जो बच्चा ये वीडियो पूरी की पूरी देख लेगा, मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ उसके हिंदी में 80 में से 75 से ऊपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हिंदी को मैंने पूरा क्रैक कर दिया है। तो हेलो मेरे सारे के सारे भाइयों और बहनों, कैसे हो? देखो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इवन मेरे को ये बनाते हुए सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है मेरे चैनल का। क्योंकि देखो आज मैं तुमको बता रहा हूँ हिंदी के लिए तुम कैसे पढ़ो। देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते तो थे कि उन्हें हिंदी के लिए वीडियो की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं और टॉपिक्स पर वीडियो बनाता था और मुझे लगा कि हिंदी तो यार ईजी होता है, कहाँ इसमें इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर जब मैंने कल देखा सैम्पल पेपर तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हिंदी पे मैं वीडियो बना ही देता हूँ। इतने बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हिंदी में तुम लोगों के नंबर कैसे आएंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। उससे पहले ये वीडियो पूरी की पूरी ज़रूर देखना, बीच में तुमने एक भी चीज़ स्किप कर दी तो तुम आप बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ मिस कर जाओगे, ठीक है? और अपने किसी दोस्त को ये वीडियो ज़रूर भेज देना, चाहे तुम लाइक करो या नहीं करो, क्योंकि ये वीडियो हर 10th के बच्चे तक जानी चाहिए जिससे उसकी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो अब तुम मेरी बात सुनो। क्लास 10th का हिंदी का सैम्पल पेपर कल मैंने चेक किया। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पेपर किस तरह से डिवाइड है। देखो 80 नंबर का पेपर है, इसमें सीधा सीधा आधा पेपर यानी पूरे के पूरे 40 नंबर सिर्फ एमसीक्यू से आने वाले हैं। यार इस बात को सोचो, सीबीएसई ने कितना तगड़ा चीज कर रखा है कि यार 80 में से 40 नंबर तो तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू करके ही मिल जा रहे हैं। मतलब तुम खाली टिक 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 करोगे, एक ऑप्शन करोगे 4 में से 2 में से और तुम्हारे सामने तुम्हारा 1 नंबर तैयार बैठा होगा। तो 40 नंबर तुम्हारे इस तरह से आ जाएंगे। तो एमसीक्यू में 40 नंबर तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे जो अगले 40 हैं उसमें यह है कि 6 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं 2-2 नंबर वाले, और यानी कि 12 नंबर वहां से आ जाएंगे 52। और फिर है 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर 60। और फिर हैं 4 क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से, जहां पे पहला है अनुच्छेद, दूसरा है लेटर राइटिंग, तीसरा है नोटिस और आखिरी है एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि तुम लोग कितना आसानी से 80 में से 80 स्कोर कर सकते हो मेरे भाई। 70 प्लस तो छोड़ दो, तो 80 का गोल रखना है ताकि तुम्हारे 75 प्लस आके आए। तो देखो सबसे पहले 40 नंबर के जो हमारे सामने एमसीक्यू आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ईजी लेवल के हैं। मेरे को 10th करे हुए इतने साल हो चुके हैं और मैं उनको करा तो मेरे 40 में से 35 सही हो गए। तो तुम जो पढ़ रहे हो अभी, तो तुम लोग 40 में से या तो 40 या 40 में से मिनिमम 38 तो सही करके ही रखोगे। इतना तुमको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पे होके जाके ये रहेगा क्योंकि तुमने पूरे साल पढ़ा है और वो इतने ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे बोर्ड में। जब आप बैठते हो तो वो जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डायरेक्ट चैप्टर से उठ के आते हैं, क्योंकि ये साइंस नहीं है जहां बीच से कोई कॉन्सेप्ट घुसा देंगे या न्यूमेरिकल आ जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ना ये मैथ्स है ना ये एसएसटी है जहां पे बीच चैप्टर से कोई डेट आ जाएगी। ये तो सिंपल है, बाल गोविंद भगत ने ये क्यों किया, कबीर के दोहे पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें जो कि डायरेक्ट उठ के आती हैं। यानी तुमने थोड़ा सा भी अगर स्टोरीज पढ़ी है तो इनको पढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना तुमको पहले दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ कि पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ लो, पूरी पोएम्स अच्छे से पढ़ लो, तो ये सब करने की तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें तुम्हें आ जाएंगी। तो देखो ये 40 नंबर स्कोर करना सबसे ज्यादा ईजी है और मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो देखने वाला एक एक बच्चा 40 में से 38 स्कोर करे मिनिमम। उसके लिए तुम्हें सारी की सारी कहानियां पढ़नी होंगी और वो तुम आज के आज ही पढ़ डालो। सारी पोएम्स पढ़ डालो, सारी कहानियां पढ़ डालो, ऑथर्स के नाम पढ़ डालो, पोएट्स के नाम पढ़ डालो और फिर देखना तुम्हारे 40 में से 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आते हैं 6, हमारे जो 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले। देखो 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले यानी पर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 4 लाइनें लिखनी है। मेरी गारंटी ले लो 4 या 5, 4.5, 5 ऐसी लाइनों में जाओगे। टीचर कहीं से भी कोई सा भी टीचर नहीं है जो तुम्हारे 2 में से आधा नंबर भी काट दे। मतलब 1 नंबर या आधा नंबर आना तो भूल जाओ, तुम्हारे 1.5-2 से नीचे नंबर आने से रहे। देखो 12 नंबर है, ये वो सेक्शन है जहाँ हर क्वेश्चन के लिए तुम 7.5 से 5 लाइनें में लिख के आओगे तो तुमको 12 में से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आधा अगर नंबर कहीं कट भी गया तो, वरना 12 में से 12 मिलने की भी बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना, यहाँ भी सेम चीज, पूरी कहानियां पढ़ी होंगी तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा, कहानी दिमाग में होगी। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, तुम 4 से 5 लाइनें लिखने में सफिशिएंट हो। याद रखना मैं कह रहा हूँ 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 लाइनें, ठीक है? इतना होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो है 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है यानी पर क्वेश्चन में तुम्हें 10 लाइनें लिखनी है। मेरे दोस्त 10 लाइनें हर क्वेश्चन में लिखवाओगे तो टीचर कहीं से कहीं तक तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता है, ये मेरी गारंटी है। कोशिश करो 10 से भी ज्यादा, 12 लाइन, लेकिन इतना नहीं कि अगले क्वेश्चन छूट जाए। देखो 10 से 12 मैक्सिमम इतने में रुको, तुम्हारे 4 नंबर सफिशिएंट है, ठीक है? 10 से 12 लाइन। और इसके लिए भी सेम वही चीज, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के आता है कॉन्सेप्ट, मतलब कि सीख। यहाँ पे डायरेक्ट कहानी लिखने को नहीं आती, ये आती है जैसे बाल गोविंद भगत पाठ से आपने क्या सीखा, है ना? यहाँ से आपके दिमाग में क्या सीख आई। तो ये तो तुम्हें ऑब्वियसली स्टोरी पढ़ते हो तो एंड में समझ आ जाता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं रहती है हिंदी की, बहुत सिंपल स्टोरीज रहती है। या कोई एक पोएम की लाइन आ जाएगी, इस लाइन से आप क्या समझते हैं। लेकिन तुमने अगर ध्यान दिया होगा या तुमने अगर यूट्यूब में कोई टीचर का वीडियो देखा होगा या खुद से भी पढ़ा होगा तो इतना आसानी से तुमको उस चीज का कॉन्सेप्ट
मतलब क्या है, वो पूरे साल पढ़ के आए हो, आराम से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी टैकल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें लिखने को आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, मैंने उसको कमेंट सेक्शन में भी अच्छे से रिप्लाई दिया था कि अनुच्छेद में कैसे तुम टैकल करोगे। देखो अनुच्छेद मतलब क्या होता है, पैराग्राफ लिखना किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। अब माना टॉपिक आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग या फिर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कुछ भी इस तरह से टॉपिक आ जाता है। अब तुम क्या इसमें नहीं लिख सकते हो क्या? तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम लोग हिंदी में बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से, हम लोग हिंदी में ही A to Z टोटल बातें करते हैं दोस्तों से हिंदी में, हम सब मैसेजेस चैट सब कुछ हमारे हिंदी में होते हैं, हिंदी में ही हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग हिंदी में कुछ बातें नहीं लिख सकते हैं? पर अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का है, यानी एक कंप्लीट पेज तुम इसमें लिख के आओगे। एक पूरा पेज होना चाहिए, एक पूरे पेज से ज़्यादा में मत जाना, टाइम वेस्ट होगा। एक कंप्लीट पेज लिख के आओगे, 6 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं कटने वाले हैं। देखो बोर्ड में जितना शीट होता है उतना तुम्हें एक पेज लिख के आना है। क्या है, कुछ भी लिख डालो भाई। प्रदूषण लिख के आ रहे तो प्रदूषण जिससे कुछ पॉइंट नहीं मिला तो हमें प्रदूषण को नियंत्रित रखना चाहिए। प्रदूषण से हमारे आने वाली पीढ़ियाँ नुकसान में चली जाएंगी, जानवरों को नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान होता है। कुछ भी लिख दो ना यार, कुछ भी लिख दो, 6 नंबर तुम्हारे बड़े आराम से आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है लेटर राइटिंग और जैसे जॉब इंटरव्यू या फिर नोटिस, कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों के लिए मेन चीज कंटेंट से, कंटेंट तो तुम लोग लिख दोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम्हें खुद पे भी विश्वास है। लेकिन जिस चीज में मुझे लग रहा है तुम गलती करोगे वो है फॉर्मेट। तुम फॉर्मेट में कुछ ऊपर कुछ नीचे गड़बड़ कर दोगे सब कुछ। फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फॉर्मेट याद रख लो कि कैसे करना है यार। फॉर्मेट सही होगा तो कंटेंट तुम्हारा कैसा भी हो, नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 5-5 में से तुम 4, 4.5 या 5 तक भी स्कोर कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और फिर आता है आखिरी क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे अपने तुम्हें सुंदरता ड्राइंग बनानी है। जैसे मेरे टाइम पे आया था पर्यटन, हाँ मतलब कुछ पर्यटन को दिखाना था, तो मैंने उसमें ऐसे सीन बना दिया था कि ये हमारे यहाँ पे सब होता है, स्काई डाइविंग से लेके रिवर राफ्टिंग सब कुछ डाल दिया था। ऐसे छोटा छोटा ड्राइंग्स बना दी थी। उसमें ऐसे लिखना, जैसे जो भी चीज़ करोगे ना तुम उसकी क्वालिटीज़ लिखना। 5 साइड में ड्राइंग तो चलेगी लेकिन 5 छोटे छोटे से पॉइंट, जैसे अगर क्रीम का है तो उसमें सुंदरता देता है, चेहरा साफ करता है और दाग धब्बे हटाता है, इस तरह से। ऐसे हालांकि ऐसे टॉपिक्स में नहीं आता है, वो बेटर चीज़ें ही देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से तुम इस चीज़ को कर सकते हो। और पूरा का पूरा तुम्हारा हिंदी पेपर का एनालिसिस मैंने कर लिया है और इस तरह से तुम अपने हिंदी में फोड़ के आ सकते हो, आग लगा के आ सकते हो। तो जाओ हिंदी की तैयारी करो अभी के अभी। बहुत आसान है यार, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम 80 में से 80, 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। तो मेरे दोस्त किस चीज़ का वेट करो, पूरा वीडियो तुमने अगर देखा है, ये वीडियो भले तुम लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, अपने दोस्त को शेयर जरूर करो क्योंकि उसकी भी बहुत हेल्प होने वाली है यार। तो जाओ पढ़ाई करो।